एड निकाली है जाट कॉलेज के प्रिंसिपल के सिलेक्शन की। सिलेक्शन की एड निकाल दी दिल्ली में। भाई मान लीजिए आपको दिल्ली में निकालनी थी, आपको बढ़िया प्रिंसिपल चाहिए, मैं इस बात से एग्री हूँ, लेकिन एक ऐड हरियाणा के अखबार में भी तो निकालनी थी ना। किसी को फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला, ऐड चोरी छिपे दिल्ली के अखबार में निकालेगी, वो भी ऐसे अखबार में कि जिसका सर्कुलेशन ही नहीं था। उस वक्त भी हमने मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई थी और एक मिस्टर नरेश राठी हैं, वो इसको लेके हाई कोर्ट भी गए थे इस केस के खिलाफ। इनका जो रिकॉर्ड हिसार का रहा है उसको मैं देखते हुए, कुछ वीडियो वायरल भी हुई हैं, मेरे पास भी आई हैं और लोगों के पास ही पहुंची हुई हैं कि भाई ये गलत कामों में इन्वॉल्व थे वहाँ पे। और भी कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने धीरे धीरे करके, जैसे इन्होंने ज्वाइन किया। तो सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू जो होता है किसी भी सिलेक्शन कॉलेज में होता था पहले, इनका इंटरव्यू भी एसडीएम ऑफिस में करवाया गया था चुपके से। तो गाड़ी में आपने दिखा रहा हूँ तो मैं एसडीपी हैं इंचार्ज थे कल वोट बनाने के लिए। आज इनकी गाड़ी में जो इनकी लगातार मतलब एक बड़ा घपला कराया है, इनकी गाड़ी में आपने दिखावांगे। ये देखो जो फॉर्म आप देख रहे हो, जो अब तक वेरीफाई नहीं हो रहे, रजिस्टर नहीं हो रहे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। जाट संस्थाओं का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि जन जन तक शिक्षा पहुंचाने का जो मकसद लिया था वो बहुत ऊंचा था। परंतु समय के साथ जाट संस्थाएं व शैक्षणिक संस्थान विवादों में भी रहे हैं, जो कि एक बार फिर जाट कॉलेज रोहतक विवादों के घेरे में है। वजह है पिछले दिनों ही स्थायी प्रिंसिपल का पद संभालने वाले महेश ख्यालिया जी। लंबे समय से जाट कॉलेज में स्थायी प्रिंसिपल का पद खाली था, परंतु जिसे केयर टेकर के तौर पर डॉक्टर संगीता दलाल ये जिम्मेदारी संभाल रही थी। परंतु जब से श्री ख्यालिया जी ने पद संभाला है, तब से एक उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए हैं। आइए पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर जाट संस्थाओं के स्थायी सदस्य चंचल नांदल जी से इस बारे चर्चा करेंगे। आज 1 फरवरी है। पहले इस गाड़ी का नंबर ध्यान तो देखो भाई, HR 26 CH 6784। इस गाड़ी के मालिक हैं भाई महेश DP, जो जाट कॉलेज हिसार में कार्यरत है। सबसे पहले तो एक मुद्दे की बात बताऊंगा, जो जानकारी की बात है। 31 तारीख, जो 31 जनवरी 2020 आखिरी तारीख थी जो जाट संस्था हिसार के एजुकेशन सोसाइटी के वोट बनने की। 31 तारीख ने शाम में 8 बजे तक कल वोट बने हैं। जो जाट संस्था जाट एजुकेशन सोसाइटी है उसके कल 8 बजे के बाद वोट बनने बंद हो लिए। लेकिन आज जो गाड़ी में आपने दिखा रहा हूँ, जो मैं एसडीपी हैं, ये इंचार्ज थे कल वोट बनाने के लिए। आज इनकी गाड़ी में जो इनकी लगातार मतलब एक बड़ा घपला कराया है, इनकी गाड़ी में आपने दिखावांगे। ये देखो जो फार्म आप देख रहे हो, जो अब तक वेरीफाई नहीं हो रहे, रजिस्टर नहीं हो रहे, इन फार्मा के भीतर कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये कम से कम भी 1500 से 2000 के बीच में फार्म है, ये जो गाड़ी में रखे हैं। ये गाड़ी के फार्म आज सुबह सुबह पकड़े भाई। किस बारे में पकड़े हैं भाई? जो हमारे जाट एजुकेशन सोसाइटी के वोट बनने हैं वो 10,480 वोट बने हैं नए, लेकिन भीतर जो फार्मा की गिनती है वो 10,480 नहीं आ रही पूरी। ये जो फार्म है ये भाई जब 2 महीने बाद इलेक्शन होंगे जाट संस्था के, ये अपने हिसाब से गफलत करके एडजस्ट करने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी में रख रखे हैं। इनके चेक भी 29 तारीख के कट रहे हैं, लेकिन ये वेरीफाई नहीं हो रहे भाई। अपना हिसाब है, जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन तक महीना पहला या फिर 5-10 दिन के भीतर जब ये चाहूँ उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो भाई यो जो घपला इम्तियाज कराया है जाट एजुकेशन सोसाइटी में जाट समाज ने बदनाम करने खातर, यो सब आपके बीच में आया है। या गाड़ी के नंबर नोट कर लो, महेश DP की गाड़ी है, या जो अपना ठेकेदार बना रहा है जाट कॉलेज का या जाट संस्था का। में हमारे साथ हैं चंचल नांदल, जो जाट संस्थाओं को लेकर के लगातार काम करते रहते हैं कि उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। संस्था पहले के जो दौर रहे हैं, सुनहरा जो दौर रहा है, उस दौर में जिस तरीके से काम करती थी वैसे ही काम करती रही। तो उन तमाम जो आरोपों पे और तमाम पूरे मामले पे हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये क्या मामला है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो चंचल जी, आपका द अवेयर में स्वागत है। नमस्कार जी विजेंद्र जी। देखिए, जो जाट कॉलेज है
इतना पुराना कॉलेज है और वहाँ पे एक परंपरा रही है कि बंगाल से भी टीचर यहाँ आए हैं पढ़ाने के लिए और दूसरे प्रदेशों से भी, ना जात पात की कोई बात रही यहाँ पे। और गुप्ता जी होते थे और बनर्जी होते थे यहाँ पे, तो इतना बढ़िया स्टाफ था कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इस कॉलेज का नाम था। और अब क्या हुआ कि जो महेश ख्यालिया के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सही लग रहे हैं। जब इनका सिलेक्शन हुआ वो प्रोसीजर ही गलत था। अब आप देखिए कि ऐड निकाली है जाट कॉलेज के प्रिंसिपल के सिलेक्शन की, सिलेक्शन की ऐड निकाल दी दिल्ली में। भाई मान लीजिए आपको दिल्ली में निकालनी थी, आपको बढ़िया प्रिंसिपल चाहिए, मैं इस बात से एग्री हूँ, लेकिन एक ऐड हरियाणा के अखबार में भी तो निकालनी थी ना। मैं कहता हूँ सिर्फ रोहतक में 100 लोग ऐसे हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, किसी को फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला। ऐड चोरी छिपे दिल्ली के अखबार में निकालेगी, वो भी ऐसे अखबार में कि जिसका सर्कुलेशन ही नहीं था। उस वक्त भी हमने मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई थी और एक मिस्टर नरेश राठी हैं, वो इसको लेके हाई कोर्ट भी गए थे इस केस के खिलाफ। लेकिन इसमें सारे मामले में हाई कोर्ट से फैसला हो आके और बहुत लंबा प्रोसेस हो के अब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। पहली बात तो लोग ये कहते हैं कि भाई डीपी है वो एलिजिबल नहीं है। देखो इस मामले में ना पढ़ के कि भाई एलिजिबल है नहीं है, वो तो सिलेक्शन कमेटी को देखना था। हाई कोर्ट से अब इनका सिलेक्शन हुआ है। अब जो चीज़ कोर्ट से होके आई है उसके ऊपर तो क्या हम जवाब तलबी करें और क्या ना करें, लेकिन इनका जो रिकॉर्ड हिसार का रहा है उसको मैं देखते हुए, कुछ वीडियो वायरल भी हुई हैं, मेरे पास भी आई हैं और लोगों के पास ही पहुंची हुई हैं कि भाई ये गलत कामों में इन्वॉल्व थे वहाँ पे। और भी कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने धीरे धीरे करके, जैसे इन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि जब तक ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, ज्वाइनिंग की मैं बता दूँ कि 8 एप्लीकेंट आए थे, वो सारे इन्हीं के फॉर्म भरवाए हुए थे, कोई भी एप्लीकेंट रोहतक से नहीं था। और दूसरा जो एक ऐड का प्रोसेस था वो गलत था। उस टाइम हमने जवाब तलब किया था, मीडिया के माध्यम से भी शिकायत भी करी थी, लेकिन यानी आओ कुछ उस पर हुआ नहीं। और अब जो आया है मामला कि भई ये वहाँ इलेक्शन में धांधली कर रहे थे, और भी चीज़ें बहुत सारी इनके खिलाफ जो निकल के आ रही हैं। मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और समाज का एक समाज की तरफ से भी प्रिंसिपल महोदय को सचेत करना चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके सिलेक्शन करते वक्त अपनाया गया था, वो अगर अब अपनाने की कोशिश की, अगर आगे फ्यूचर में कोई सिलेक्शन होता है जाट कॉलेज में, तो हम प्रिंसिपल के ऑफिस के ताला लगा देंगे। असल मैं आया था उस वीडियो के ही बिहाफ पे आपसे बात करने के लिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन आ रहे हैं, परंतु आप उससे अगली चीज़ भी बता रहे हैं कि भाई जो प्रोसेस है इनके यहाँ पे अपॉइंट होने की, उसमें भी पूरी खामियां हैं। तो यानी कि हम देखेंगे कि पा रहे हैं कि लगातार जो है अलग अलग जगहों पे इनकी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। इतनी गड़बड़ियाँ होने के बावजूद भी जो संस्थान है वो कैसे एक्सेप्ट इन सारी चीज़ों को कर पा रहा है? देखिए, संस्थान की तो कई बार मजबूरियाँ हो जाती हैं। संस्थान में चुनाव नहीं हो रहे, अगर यहाँ पे मैनेजमेंट होती तो इस तरह की गड़बड़ होने नहीं देते हम। और ये हुई है तो इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं, मैं सरकार को दोषी मानता हूँ, क्योंकि सरकार एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है पिछले 6 साल से, उसी दौरान ये हुआ है। और इसके पीछे मैंने मंशा बता दी कि सिलेक्शन जो आगे और टीचर्स के होने हैं, यहाँ पे प्रोफेसर्स के काफ़ी सारे सिलेक्शन खाली पड़े हुए हैं कॉलेज में, तो उनमें भी हमें पहले ही लग रहा है कि घपला होने के आसार हैं। तो इसलिए हम आपके माध्यम से प्रिंसिपल साहब को जो है सचेत करना चाहते हैं कि वो इस तरह की आगे हरकत ना करें, और नहीं तो हम ताला लगा देंगे। 100% बात है। ये समाज के लोग जाट स्कूल को लेके, तनख्वाह को ना लेके, पीएफ घोटाले को लेके, चुनाव ना होके बहुत ही क्रोधित हैं। सारी खापें और सारा समाज जिसने ये संस्था खड़ी करी है, और अब कुछ लोग मिलके इसको अपनी उंगलियों पे चलाना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे आगे। अभी आप सरकार की बात कर रहे थे कि भाई सरकार की जो है ना पॉलिसी रही, उनकी प्रोसेस रही इनको अपॉइंट करने में, परंतु सरकार तो करे कि हम हर चीज़ में पारदर्शिता बरत रहे हैं, हम ईमानदार हैं। ईमानदारी पिछली सरकारों में नहीं थी, परंतु इस सरकार में आई है, तो तब इस ऐसे एलिगेशन। मैं तो विजेंद्र जी ये कह रहा हूँ कि ये एक उदाहरण है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल सिलेक्शन होना था जी,
और जो प्रिंसिपल का सिलेक्शन होना था उसकी एडवर्टीजमेंट हरियाणा, आप देखें ना, जैसे हरियाणा में नौकरियां निकलती हैं तो आप भी देखते होंगे हरियाणा की नौकरियां तो हरियाणा के अखबार में आती होंगी ना। एसएस बोर्ड की, एचपीएससी की, कोई बिजली बोर्ड की नौकरी है या कोई और पुलिस की भर्ती है, सब आपको देखोगे फिर लोकल अखबारों में आती हैं एडवर्टीजमेंट उसकी। आप पूरे हरियाणा को पता चलता है कि भाई फलानी नौकरी निकली हुई है। इसमें क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। तो दिल्ली के ऐसे, अच्छा दिल्ली के अखबार में भी ऐसे में ऐड निकाल दी जिसका सर्कुलेशन ही नहीं है, तो कैसे पता लगेगा? पता उन्हीं को था जिनको फॉर्म भरने थे। लगातार इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो आने वाले दौर में आपने एक चीज़ तो कह दी कि भाई हम ताला लगा देंगे अगर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, परंतु ताला लगाने से भी तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका नुकसान होगा और जो पहले से स्टाफ है उनका नुकसान होगा। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए विजेंद्र जी, ताला हम लगाएंगे प्रिंसिपल के ऑफिस के जी, कॉलेज के नहीं लगाएंगे, बाकी स्टाफ तो पढ़ाएगा। अब जैसे हमने जाट स्कूल में धरना चला हुआ है, 2.5 महीने से ऊपर हो गया, वहाँ टीचर पढ़ा भी रहे हैं, वो धरना भी जारी है जी। तो प्रिंसिपल तो पहले भी नहीं था, केयर टेकर प्रिंसिपल था, ताला लग जाएगा, वो कहीं और से काम कर लेगा, प्रिंसिपल की कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन आप देखिए ना कि जब सिलेक्शन इस तरह का होगा, अच्छा आप देखिए सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू जो होता है किसी भी सिलेक्शन है, कॉलेज में होता था पहले, इनका इंटरव्यू भी एसडीएम ऑफिस में करवाया गया था चुपके से कि भाई किसी को भनक ना लगे। एसडीएम के ऑफिस में सिक्योरिटी में इंटरव्यू हुआ था, ये बात मैं और नहीं बता दूं आपको, और आगे के लिए सचेत कर दूं कि इस तरह के इंटरव्यू चाहे कहीं भी हो हम वहीं पहुंच जाएंगे। गलत इंटरव्यू नहीं होने देंगे। आप सिलेक्शन करिए, हम भी चाहते हैं सिलेक्शन हो, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन मेरिट के आधार पे सिलेक्शन हो। कैसे, जब एक प्रिंसिपल के सिलेक्शन को नहीं रोकवा पाए हम, तो इतने सारे टीचिंग जब स्टाफ का होगा तब कैसे रुकवा पाएंगे? देखिए उस टाइम भी हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस टाइम हमने जो है एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया था जी। और जब लोकतांत्रिक तरीका कामयाब नहीं हो पाया तो अब हम जो है लोकतंत्र के दायरे में ही रह के जहाँ भी इस तरह का गलत सिलेक्शन हो रहा होगा वहाँ बाहर हम नारेबाजी करेंगे और मीडिया का सहयोग लेंगे। सरकार का तो हमने सिस्टम देख लिया, सरकार ही खुद ऐसा सिलेक्शन कर रही है जो नहीं होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि जाट संस्थाओं को गर्त में ले जाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की सिलेक्शन कर करके। जी बिल्कुल, गर्त में ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम निकले थे उस वीडियो की पड़ताल करने जिसमें कहा जा रहा था कि भाई जब ये चुनाव अधिकारी थे इन्होंने किस तरह की गड़बड़ियाँ की, परंतु उस जांच पड़ताल के बीच में ही एक नई चीज़ और निकल के आई कि भाई जो इनका सिलेक्शन है वो भी शक के दायरे में है, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। जिस तरीके से गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, उम्मीद करते हैं क्योंकि जाट संस्थाएँ, जाट कॉलेज, इनका एक बहुत सुनहरा दौर रहा है। उस दौर में ये स्थापित हुई थी जब एजुकेशन नाम मात्र की थी और प्रयास यही था कि जो आम जन हैं, आम जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने का जो है वो मौका मिल सके, उस उद्देश्य के साथ ये खड़ी की गई। अगर आज ये राजनीति के अड्डे बन जाएंगे, अगर इस तरीके के अनफेयर अगर सिलेक्शन पा करके लोग यहाँ पे आके बैठेंगे तो निश्चित तौर पर जिसकी ओर इशारा कर रहे थे चंचल नांदल जी के गर्त की ओर जा रहे हैं तो वो गर्त की ओर ही जाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे सवाल जो है सरकारों के ऊपर भी उठ रहा है कि वो पारदर्शिता की बात करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं, वो ईमानदारी की बात करते हैं, परंतु सरे राह जो है वो भी प्रिंसिपल जैसा पद जो है वो एसडीएम ऑफिस में जा कर के उसका सिलेक्शन होना, वहाँ पे इंटरव्यू होना अपने आप में बहुत बड़ी बात और कहानी जो है वो बयां कर रहा है। उम्मीद करेंगे देखने वाले जो दर्शक हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे लोगों पे जो है वो सवालिया निशान लगाते रहेंगे और आने वाले दौर में कुछ चीज़ें जो है बदलेंगी। एक मिनट एक बात और कहना चाहूँगा विजेंद्र जी कि मैं आपके माध्यम से समाज से भी अनुरोध करूँगा कि भाई अकेली जिम्मेवारी आजीवन सदस्यों की नहीं है, ये समाज का संस्थान है। समाज भी इस तरह की करतूतों पे नज़र रखे, जैसे जाट कॉलेज शहर के बीच में है, समाज के लोग भी इस तरह की चीज़ों पे खुद नज़र रखें। कोई बात आती है तो हमारे से संपर्क करें, नहीं तो खुद प्रशासन के पास जाएं। भाई हम अगर किसी गलत चीज़ को होते हुए देखें, कम से कम उसकी शिकायत करें, उसको लोगों की नज़रों में लेके आएँ। बाकी तो आगे काम सरकार का है उसको रोकना। भाई हम तो लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी गलत कार्य हो रहा है उसका विरोध ही कर सकते हैं।
निश्चित तौर पे सीख कर रहे हैं चंचल नांदल जी, क्योंकि हम अक्सर जो है कहते रहते हैं कि सिस्टम ख़राब हो गया है, कुछ नहीं हो सकता है, बहुत सारी बातें करते हैं, परंतु समय रहते हम कभी भी जागते नहीं हैं, सचेत नहीं होते हैं और उसके खिलाफ जो भी गलत हो रहा होता है उसके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसलिए अक्सर जो है जो भी गलत करने वाले हैं उनके हौसले बुलंद होते रहते हैं और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा देखने वाले दर्शक अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए तमाम जो भी गलत चीज़ें हैं उनका विरोध करेंगे और आने वाले दौर में जाट संस्थाएं जो हैं उनको बचाने का काम करेंगे और जैसा पुराना दौर रहा है सुनहरा दौर उसको दोबारा से ले आने के लिए प्रयासरत रहेंगे। चंचल जी आपने दावेर को समय दिया, शुक्रिया। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव देना भी ना भूलें। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कंट्रीब्यूशन के लिंक पर ज़रूर क्लिक करें।